हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग कैपिटल बजटिंग यूनिट में डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, आज हम लोग दो मेथड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीआई दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम लोग करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की। अब बेसिकली डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्या? तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स वो टेक्निक्स जो किसको कंसीडर करेगी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को। अब बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या काम होता है? तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा ये क्या करेगा, जो आपके पास फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू होगी, जो वैल्यू हमें फ्यूचर में मिलने वाली होगी, इसको वो किस में कन्वर्ट करके दे देगा? प्रेजेंट में। तो जब आप क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फर्स्ट ईयर के बाद कुछ कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, सेकेंड ईयर के बाद हो रहा है, थर्ड ईयर के बाद हो रहा है, फोर्थ ईयर के बाद हो रहा है और फिफ्थ ईयर के बाद हो रहा है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के बाद कैश इनफ्लो मिल रहा है वो है 10,000, सेकेंड ईयर के बाद जो कैश फ्लो मिल रहा है वो है 20, थर्ड के बाद 25, फिर यहाँ पे 30 और इसके बाद हो गया आपके पास 33,000। अब ये क्या हो गया, आपके पास 5 इयर्स का क्या हो गया है? कैश इनफ्लो हो गया जो आपको मिलने वाला है। बट जो आपका कैश फ्लो होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। जो आपका कैश फ्लो होगा वो कब होगा? प्रेजेंट में। और ये सारी जो वैल्यू मिलने वाली है, ये वैल्यू आपको कब मिलने वाली है? फ्यूचर में। तो ये सारी जो वैल्यू मिलेगी ये आपको कब मिलेगी? फ्यूचर में। बट जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कब हो रहा है? प्रेजेंट में। कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या करते हैं? प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करने के लिए जाएंगे। तो इवेल्युएशन के लिए क्या चाहिए? या तो क्या हो, दोनों फ्यूचर में हो, या तो दोनों क्या हो? प्रेजेंट में हो। क्योंकि अगर इनफ्लो और आउटफ्लो सेम यूनिट में होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर है, हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में दो तरह की वैल्यू होगी। एक होगा आपके पास फ्यूचर वैल्यू और इसके बाद होगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। तो दो तरह की वैल्यू हो गई। एक हो गया आपके पास फ्यूचर वैल्यू, दूसरा वाला क्या हो गया आपके पास? प्रेजेंट वैल्यू। जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू के लिए आते हैं तब हम लोग करते हैं डिस्काउंटिंग। जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू के लिए आते हैं तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के लिए मूव करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? कंपाउंडिंग। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू के लिए आएंगे तब होगा आपके पास कंपाउंडिंग। जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू के लिए आते हैं तब आप क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो जो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है वो होगा आपके पास 1/(1+r) और जो उसकी पावर होगा वो क्या होगा आपके पास? n। यहाँ पे जो r है, r का क्या मतलब होगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिससे आपको डिस्काउंटिंग करनी है। और जो n होगा ये वो पर्टिकुलर ईयर होगा जिस ईयर का हमको कैश फ्लो को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। अब जो कंपाउंडिंग का हमारे पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे? 1+r और इसकी पावर n, इसका क्या कर देंगे? अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हमें क्या करना है? कंपाउंडिंग करना है। इसके केस में भी मल्टीप्लाई करेंगे बट जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? 1/(1+r) और इसकी पावर क्या हो गया है आपके पास? n। अगर आपको कैपिटल बजटिंग के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? तो देखिए, अभी जो हमारा आउटफ्लो हो गया है वो क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्काउंटिंग। ये क्या हो गया? कंपाउंडिंग। और इन सब का कैलकुलेशन करना क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है? टाइम वैल्यू एंड मनी। टाइम वैल्यू एंड मनी का मतलब है कि टाइम के साथ आपके मनी की वैल्यू क्या होती जाएगी? डेप्रिशिएट होती जाएगी। और इसी कारण हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि एक साल के बाद आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 10,000 रुपए मिल रहे हैं। बट जो प्रेजेंट में जो 10,000 की वैल्यू होगी और एक साल बाद के जो 10,000 की वैल्यू होगी उसमें क्या होता है? चेंज होता है। क्योंकि डिफॉल्ट केस में, एक जनरल केस में बात करें तो जैसे जैसे समय बीतता है तो मनी की परचेसिंग पावर डिक्रीज होती है। वो इन्फ्लेशन के कारण हो सकता है या किसी अदर फैक्टर के कारण हो सकता है। बट जनरली क्या होगा? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपके मनी की परचेसिंग पावर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
तो पहले साल बाद जो 10,000 रुपए है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और 1 साल बाद की वैल्यू में अंतर होगा। 2 साल बाद जो 20,000 मिल रहे हैं उसकी वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में भी क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। थर्ड ईयर के बाद जो 25,000 मिल रहा है इसमें और प्रेजेंट वैल्यू में भी डिफरेंस हो सकता है। इसके लिए जिससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो सके, प्रॉपर हो सके, इसके लिए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, टाइम वैल्यू एंड मनी को। तो जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं और कुछ क्वेश्चंस में हम लोग कंपाउंडिंग भी करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं आपको 10% से निकाल के बता देता हूँ। तो देखिए, अगर हम लोग 10% से डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया 10%। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 10 अपॉन में 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.10। तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई 0.10। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या कैलकुलेट करने के काम आता है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने के काम आएगा। मान लेते हैं कि हमको 5 साल के ही क्या करने हैं, फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस आर की प्लेस पे कितना हो गया 0.10, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो गया 1। सॉल्व किया आगे तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1.10। तो यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.909। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आपने क्या किया, 1 में डिवाइड कर दिया 1.10 का तो आपके पास क्या आ गया 0.909 आ गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करने के लिए आएंगे तो जो लॉजिक है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन में जब एडिशन किया तो कितना हो गया 1.10। सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर कितना हो जाएगा आपके पास 2। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.826। तो या तो आप क्या करें, स्क्वायर करके डिवाइड करें, या तो जो पहली बार आपने डिवाइड किया था उसी में एक बार और 1.10 का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा 0.826। आई होप इतना क्लियर होगा। अब थर्ड ईयर के लिए आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड ईयर 1.10 और इसकी पावर हमने क्या किया 3। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये वाली वैल्यू में 2 बार डिवाइड कर चुके हैं, एक बार वो डिवाइड कर देते हैं 1.10 का, या तो आप क्या करें 1.10 का 3 बार मल्टीप्लाई करें और उसका डिवाइड 1 में कर दीजिएगा। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 0.751। आई होप इतना क्लियर होगा। अब फोर्थ ईयर के लिए आते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1.10, इसकी पावर किया 4। 0.751 में जब 1.10 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.683। फिफ्थ ईयर के लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे तो ये हुआ 1.10 पावर किया 5, इसको जब डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा 0.621। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसका एक आसान तरीका भी होता है कि आप क्या करें, 1 में एक बार डिवाइड कर ले 1.10 का तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो कितना हो जाएगा 0.909। तो आपने एक बार डिवाइड किया, आपका ये आंसर आ गया। अब आपको बस इक्वल्स टू प्रेस करना है। तो इक्वल्स टू के अंदर क्या होता है, प्रीवियस वाला जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो आप एक बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे इसके बाद तो आंसर आ जाएगा 0.826, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.751, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.683, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.621। ये कैलकुलेट करने की बहुत सारी ट्रिक्स है, बट अगर आप बेसिक पे स्टिक रहते हैं तो एक बार आप ये जरूर करके देखिएगा और इसके बाद आप सीधे डिवाइड करके इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम सीधे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि कंपनी है वो क्या करेगी, एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को कंसीडर कर रही है जिसकी जो कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट देके रखी है वो हमारे पास कितना है 45,000। तो ये क्या हो गया आपके पास कैश आउटफ्लो। इसके बाद हमें ये देके रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यही आपका क्या होता है, डिस्काउंटिंग रेट होता है जिसपे आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे आपके कैश फ्लोज की। वो आगे बता रहा हूं मैं कैसे करेंगे। इसके बाद जो कैश इनफ्लोज देके रखे हैं वो ये देके रखे हैं ईयर 1 का, ईयर 2 का और ईयर 5 तक के कैश फ्लोज आपके पास गिवन है। तो हमें क्या करना है,
प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करना है कौन कौन सी मेथड से, तो एक देके रखा है एनपीवी मेथड से। इसके बाद सेकेंड में हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करना है। तो देखिए अब जो हमने प्रीवियस वीडियोस जो क्वेश्चन में सॉल्व की है, तो उन क्वेश्चंस में यहाँ पे देके रखते थे कैश फ्लो बिफोर टैक्स। तो हमें क्या करना होता था, नेट कैश फ्लोज का कैलकुलेशन करना होता था कि पहले डेप्रिसिएशन का माइनस करना है, इसके बाद टैक्स का माइनस करना है, फिर इसके बाद फाइनल कैश फ्लोज निकालने। यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे ही हमें क्या देके रखा है, कैश इनफ्लोज देके रखा है। तो इसका मतलब है कि जो हमें कैश फ्लोज गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, नेट कैश फ्लोज गिवन है। तो हम इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसा अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डेटा देके रखा है इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हुआ आपके पास एक कॉलम ईयर का, तो ये हुआ सबसे पहले ईयर। ईयर के बाद जो सेकंड वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैश इनफ्लो का। तो एक हुआ ईयर, सेकंड वाला क्या हो गया हमारे पास, कैश इनफ्लो। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, 10,000। सेकेंड ईयर का है 11,000। थर्ड ईयर का है हमारे पास 12,000। फोर्थ ईयर का है हमारे पास 13,000। और यहाँ पे जो फिफ्थ ईयर का देके रखा है, ये हमें क्या देके रखा है, 17,000। अब जैसा कि आपको बताया था कि ये जो दोनों टेक्निक्स होती है, ये कौन सी टेक्निक्स होती है, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अभी ये वाले पार्ट को हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आ जाएगा, कितने परसेंट पे निकालेंगे हम लोग, 10% पे। आपको उसका कैलकुलेशन बता दिया है। तो जो आपके पास फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 1/1 + r और इसकी पावर n। यहाँ पे r को सॉल्व किया तो r यहाँ पे 10% है, तो कितना हो गया, 0.101। 1 + 0.10 सॉल्व किया तो फर्स्ट ईयर का क्या आ गया, 0.9। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया है, तो वो कितना आ गया, 0.909। जब इसमें 1.10 को आप डिवाइड कर देंगे तो सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 0.826। या तो आप डिवाइड कीजिए या इक्वल्स टू प्रेस कीजिए। इसके बाद अगेन जब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.751। जब हम लोग 0.751 में 1.10 का डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आ जाएगा 0.683। जब हम 0.683 में 1.10 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.621। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिया। अब बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या काम करता है कि अगर हम ये पर्टिकुलर कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है। जैसे एक साल बाद हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं, 10,000 रुपीज। अगर हम इसमें 0.909 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या बता देगा, प्रेजेंट वैल्यू बता देगा कि एक साल बाद जो 10,000 रुपए मिलने वाले हैं इसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक कॉलम बना देंगे प्रेजेंट वैल्यू का। तो ये हुआ यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए कॉलम की नंबरिंग कर देते हैं तो हमें क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखे उसके लिए। तो ये 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया 4। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 हमने क्या किया, कॉलम्स की नंबरिंग कर ली है। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 4 कब बनेगा, जब हम कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई किया कॉलम नंबर 3 का। तो देखिए अब यहाँ पे, तो जब हम 10,000 में 0.909 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9090। तो देखिए एक साल बाद जो 10,000 रुपीज मिलने वाले थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 9090। यही काम होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कि वो क्या करेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता है। तो देखिए अब सेकेंड ईयर में हमें कितने रुपीज मिलने वाले हैं, 11,000। उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.826 का। अब हम लोग थर्ड ईयर के लिए आते हैं तो 12,000 में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.751 का तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9012। अब देखिए
13,000 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.683 का, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8879। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग फिफ्थ ईयर के लिए आते हैं। तो 17,000 में जब हम 0.621 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10557। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ गया है वो आ गया है 46624। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का टोटल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को हमें दो मेथड से इवेल्युएट करना था। तो सबसे पहले जो मेथड है वो है आपके पास एनपीवी मेथड। अब एनपीवी मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो एनपीवी इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कर देंगे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को। पीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, सी फॉर कैश, आई फॉर इनफ्लो, और यहाँ पे ओ का मतलब क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ गया? 46624। जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है? 46624। इसमें से आप आउटफ्लो कितना माइनस कर देंगे? 45,000 का। तो जो हमारे पास एनपीवी आ गया है वो कितना आ गया है? 1624। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? एनपीवी की। देखिए अब एनपीवी का डिसीजन रूल होता है कि अगर जो आपकी एनपीवी है वो क्या आती है? पॉजिटिव आती है, तो इस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट। अगर जो हमारी एनपीवी है ये क्या आती है? नेगेटिव आती है। एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो उस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एनपीवी है वो कितना है? 1624। इसका मतलब है कि हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में जो डिसीजन होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भले ही छोटी सी बात दिख रही है बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनपीवी मेथड से क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से आते हैं। तो ये होगा आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की वैल्यू कितनी है? 46624। तो ये हुआ 46624। डिवाइड कर देंगे इसमें हम लोग आउटफ्लो कितना था? 45,000। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1.04। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.04। तो देखिए आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का रूल देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, एक से ज्यादा होगी, उस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी का वाइस वर्सा केस होगा कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी, तो उस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को क्या कर लेते हैं? रिजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो कितनी है? 1.04, जो कि क्या है? एक से ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों मेथड से प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन कर लिया है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।